जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने जो है वो क्लास संस्कृति का विषय लेकर के सामने हूँ। देखिएगा, अपन जो है वो क्लास संस्कृति को पढ़ और बिल्कुल हम जो है वो नए ही अपडेट से पढ़ रहे थे। कुछ एक टॉपिक अपने हो गए हैं, कुछ एक ऑन द वे हैं, कुछ एक मिल जाएंगे आपको। और जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में है, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको जो सारे वीडियो जो है वो अप्रैल लास्ट तक जो है वो सारे क्लासें दे दी जाएं, ताकि आप जो है उनको आसानी से इनको पढ़ सको। ठीक है, तो देखिएगा, आज का अपन एक टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नाट्य। एक क्वेश्चन इसका देखो आता ही आता है। टॉपिक अपना है राजस्थान के लोक नाट्य। देखो, राजस्थान के लोक नाट्य। देखो, वैसे तो नाट्य शब्द है वो नट धातु से बना है, नट धातु से बना है नाटक। और नाटक के जो प्रवर्तक है वो भरत मुनि माने जाते हैं। ये तो आपसे नहीं पूछी जाएगी बात। देखो, नाट्य का ही छोटा रूप है जो एक लोक क्षेत्र विशेष के अंदर वो प्रचलित हो गया, जिसको अपन जो है वो फिर आगे जाके लोक नाट्य कहते थे, वही अपना लोक नाट्य। यानी एज एक नाटक का ही फॉर्मेट है, नाटक का ही रूप है, जिसके रचनाकार का हमको नहीं पता होता और वो लिखित या अलिखित रूप के अंदर हमारे समाज में प्रचलित है, वही लोक नाट्य। भाई सीधी सी बात है। देखो, पहले मनोरंजन तो होता नहीं था, मनोरंजन के लिए मोबाइल तो था नहीं, तो मनोरंजन कैसे करें? तब लोगों ने कहीं रामलीला शुरू करवा दी, कहीं धमाल का प्रयोजन शुरू करवा दिया, कहीं किसी प्रकार का खेल चलवा दिया। तो वह जो नाटक के रूप में चला था, जिसकी विषय वस्तु जो है कुछ न कुछ संदेश हो, मनोरंजन भी हो जाए और साथ में एक समाज को संदेश भी मिल जावे, वो रचनाएं जो एक लघु नाटक के रूप में चली, वही अपनी क्या कहलाई? लोक नाट्य कहलाई। ठीक, बात याद रहेगी। अब देखो, लोक नाट्यों का एक क्वेश्चन आपको जो है वो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, इसमें देखो कुछ एक प्रोसीजर है। जैसे एक लोक नाट्य है जिसका नाम चल गया, जिसको ख्याल के नाम से जाना गया। एक लोक नाट्य जिसको रम्मत के नाम से जाना गया है। इस प्रकार से अपने पास जो है वो लोक नाट्य है। सुनिएगा, देखिएगा आप एक सेकेंड। हाँ, तो देखिएगा, हाँ, जैसे हमारे पास लोकनाट्यों की विधाएं चल, इसमें जैसे ख्याल हो गया है, रम्मत हो गया है, जैसे अपन पढ़ेंगे कि भवाई के नाम से आएगा। जैसे अपन और भी पढ़ेंगे इसमें, जैसे रम्मत है, भवाई है, और भी आपको मिले, जैसे तमाशा भी एक प्रकार का लोक नाट्य होता है। इवन हमारे यहाँ समाज में प्रचलित जो हमारी रामलीला है, या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो हमारी रासलीला है, ये भी किस फॉर्मेट के, ये भी अपने पास क्या है? लोक नाट्य ही है। जैसे एक और होता है जिसका नाम गबरी है, और जैसे सनकादिकों की ये हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो लोक नाट्य के रूप में चले हैं। तो लोक नाट्य में हम यही पढ़ेंगे। जैसे ख्याल है तो पूछ लेगा भाई कौन सी ख्याल है, किधर चलती है, क्या इसका प्रोसीजर है। जैसे पूछ लेगा भाई रम्मत है, किधर चलती है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या कला, कोई विशेष बात है क्या, तो वो पूछ लेगा। गबरी में विशेष बात पूछ लेगा, गबरी नृत्य भी था, आपने ध्यान दिया हो तो। भवाई नृत्य भी है, तो पूछ भी सकता है कि गबरी और भवाई दो ऐसे शब्द हैं जिसमें लोक नृत्य भी होता है और लोक नाट्य भी होता है। पूछ लेगा तमाशा के कलाकार कौन है, कैसे कुछ करके है, रामलीला क्या है, मूक रामलीला क्या है, और रासलीला क्या, ऐसे आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन। तो ये अपने एक प्रकार इनको करेंगे। तो आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत में अपने पास है जिसका नाम है ख्याल। देखो,
अच्छा, लोक नाट्यों के बारे में बात करें तो देखो लोक नाट्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को यहाँ मिल रही है। देखो लोक नाट्य की प्रमुख शैली हमारे पास है, लोक नाट्य ही है हमारे से तो। और सबसे पहली शैली हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ख्याल। सबसे पहली लोक नाट्य की शैली है जिसका नाम अपन ख्याल पढ़ेंगे। देखिएगा देखो लोक नाट्य की प्रमुख शैली है हमारे पास ख्याल। और देखो मैंने कहा था कि विषय जो है वो मनोरंजन का ही रहेगा और साथ साथ में समाज का संदेश भी मिल जावे, इस प्रकार का इसमें अपन रखना है। तो देखो विषय पौराणिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, सामाजिक बुराई भी हो सकती है। और याद रखेंगे आप ख्याल का जो कलाकार है उस कलाकार को हम खिलाड़ी कहते हैं। और जो प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को अपन जो वो दंगल कहा करते हैं। और इसका जो दल है, दल का मतलब जो ग्रुप है, उस ग्रुप का अपन अखाड़ा कहते हैं। और मुख्य इसका उस्ताद होता है और सूत्रधार होता है हलकारा। देखो अधीनस्थ बोर्ड का ये प्रश्न है, पूछा गया है कि ख्याल के सूत्रधार को क्या कहते हैं, तो ख्याल के सूत्रधार को मेरे प्यारे साथियों हलकारा कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान होगा भाई। तो ये आपको ख्याल से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको मोटी मोटी देख लेनी है, फिर अपन जो है वो एक एक ख्याल उसको जो है वो शुरू करने वाले हैं। देखिएगा, सुनते जाइएगा सारी बातों को। इसको थोड़ा सा सेटअप कर देता हूं कि थोड़ा सा आपको ठीक दिखे। एक्सप्लोर में जाएंगे, या इस थोड़ी अपन बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा ठीक दिखेगा। डन है ना सर? बिल्कुल डन। अब आओ देखो, तो याद रखेंगे आप कि ख्याल का कलाकार जो है उस कलाकार को अपन कहते हैं खिलाड़ी कहते हैं। और इसकी जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता को जो है अपन वो दंगल कहा करते हैं। और इसका दल है, उस दल को अपन अखाड़ा कहते हैं। इसका मुखिया जो उस्ताद होता है और इसका सूत्रधार जो क्या होता है हलकारा होता है। तो पूछ ले कोई भी शब्द आप बता देंगे भाई। अब देखो हम पहली ख्याल शुरू कर रहे हैं और सबसे पहली ख्याल हमारे पास जो आई है, देखिएगा वो ख्याल हमारे पास है जिसका नाम है कुचामणी ख्याल। देखो नाम क्या है, कुचामणी ख्याल। तो एक तो आपको यही याद रख लेना कि भाई कौन सी ख्याल है और उस ख्याल क्षेत्र किधर है, कौन उसके कलाकार हैं, क्या उसमें कुछ खास बात होती है वैसे, है ना। तो देखिएगा पहली ख्याल जिसका नाम कुचामणी ख्याल। देखो चलती भी है कुचामन डीडवाना, ये अपना नया जिला बना है तो अपन सीधा याद करेंगे कुचामन डीडवाना में ख्याल कौन सी, कुचामन। कुचामन नागौर हो जाया करता था, आजकल कुचामन डीडवाला जो है वो अलग जिला बन गया तो अलग से रख लेंगे। देखो इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछे आपको तो प्रसिद्ध, देखो इसका जो प्रवर्तक है वो है लच्छी राम जी। तो एक बात आपको याद रखनी है, पूछे आपसे कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कौन है, तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक की बात करेंगे आप, कौन, आपका लच्छी राम जी इस कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक है। फिर आपसे अगली बात पूछी जाएगी कि बताओ इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध खिलाड़ी इसका जो कौन है, उगमराज है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हो जाएगा आपके सामने, जिसको अपन बोलेंगे उगमराम जी। तो क्या कहेंगे, उगमराज है इसका प्रसिद्ध कलाकार। कौन सी ख्याल का भाई, कुचामणी ख्याल का। देखो अब लच्छी राम ने कुछ ख्यालें बनाई, जैसे चांद नीलगिरी है, राव रेडमल है, मीरा मंगल है, ये प्रसिद्ध ख्याल है। पूछता है कि शब्द भी देता है कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल ये क्या है, तो अपन कहेंगे भाई राजस्थान में प्रचलित एक प्रकार के लोकनाट्य हैं। लोकनाट्य में भी कौन से हैं, तो क्या कहेंगे, ख्याल है भाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, वो ख्याल नहीं ये ख्याल है भाई। देखो विशेषता क्या है इसकी, देखो इसका स्वरूप ओपेरा शैली जैसा है और इसमें राजस्थान के लोकगीतों की प्रधानता होती है और इसके लिए खुला मंच होता है, खुला मंचन होता है, वहां इसको किया जाता है। और देखो खास बात, जो महिलाओं की भूमिका है वो भी कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। जो भी महिलाओं का रोल है वो भी कौन करते हैं, यहाँ पे पुरुष करते हैं। इसमें ढोल, सेनाई, ढोलक, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं और इस ख्याल की सरल भाषा होती है। इसके विषय सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होते हैं। प्रमुख कहानियां जैसे हमने पहले पढ़ा, मीरा मंगल है, राव रेडमल और चांद नीलगिरी है, ये क्या है इस ख्याल के प्रमुख ख्याल रही हैं, जिनकी कहानियों पर आधारित ये जो है ख्याल अपने पास चले। तो ये एक प्रकार की ख्याल है जिस ख्याल का नाम हमारे पास क्या, जिसका नाम है कुचामणी का। देखो सारी बात याद रखनी है आपको। पहली बात, ख्याल कौन सी, कुचामणी ख्याल है क्या, लोकनाट्य, किधर चलता, कुचामन डीडवाना जिले के अंदर चलता। प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, उगम राम जी। खास बात क्या है, सामाजिक प्रधान, सामाजिकता किसमें बात की जाती है। और साथ में बात करेंगे तो स्त्री पात्रों की भूमिका वो पुरुष निभाते हैं, यानी फीमेल का जो रोल है वो भी कौन करता है, मेल ही करता है। तो वो वाली ख्याल अपनी कौन सी, जिसका नाम है कुचामणी ख्याल। उम्मीद आपको ये बात पसंद है। भाई गाने चल जाते हैं, लोकगीत चल जाएंगे, जैसे मैंने यूट्यूब पे बताया भी था आपको, मानो अपना समाज है, उस समाज के अंदर बुराई है भाई, शादी नहीं होती जब तक नौकरी पैसा नहीं है, तब तक शादी का जुगाड़ नहीं बैठेगा। तो लोग पड़ोस से ले आते हैं, लाने के बाद में वो लुटेरी दुल्हन निकल जाती है, भाग जाती है। तब शेखावाटी में चलती है, उधर अपने इसी तरीके का इसी कुचामणी साइड में चलती है। इसका देखो व्यंग्य कुछ ऐसा है, व्यंग्य किया जाता है कि अच्छा है, अलग से लाया है, गलत बात है भाई।
तो भरोसा नहीं था तो ख्याल चली देखो ऐसे कि चार कोट में फिरो चौधरी नार लायो हरियाणे की, भाई नार लायो हरियाणे की, आए लोहे की पिडर बिठाई नार बजे फल्लाने की, भाई नार बजे फल्लाने की, पलरो बिखागी पलरो बिखागी बैंगन खा गई बाड़ी का, भाई बैंगन खा गई बाड़ी का, थाली बिलेगी कचौड़ो बिलेगी, धोती अपरार होगी धोती लेगी नहाने की, भाई शिरमर देगी छाने की। ऐसे चलता है तो सामाजिक व्यंग्य हो गया। इस प्रकार की ख्याल अपने जिसका नाम क्या कुचामनी ख्याल। चार नाम याद रख लेंगे, जैसे चांद नीलगिरी है, राव रिडमल है, मीरा मंगल है, ये क्या है तो ये कुचामनी ख्याल के कुछ पात्र हैं, कुचामनी ख्याल का प्रकार है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा अगली ख्याल अपने पास आती है जिस ख्याल का नाम है शेखावाटी ख्याल। तो देखो एक तो सीधाई है कि शेखावाटी ख्याल किधर चलेगी तो शेखावाटी में चलेगी। भाई किधर चलेगी? शेखावाटी। देखो पहले सिक्कर चूरू झुंझुनू था, आजकल अपने पास नीम का थाना और आ गया, तो सिक्कर चूरू झुंझुनू और साथ में क्या आपका नीम का थाना इसमें और आ गया है। देखो प्रवर्तक है चिड़ावा का है जिसका नाम है नानू राम जी राणा। तो पूछे प्रवर्तक कौन है तो सीधा कहेंगे कि भाई अपने पास जो शेखावाटी ख्याल है, इस शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक कौन है तो शेखावाटी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो है नानू राम जी चिड़ावा। चिड़ावा लगाते हैं नानू राम जी, तो चिड़ावा के रहने वाले हैं तो नाम पड़ जाएगा इनका नानू राम जी चिड़ावा वाले। ठीक बात। दूसरी बात देखो हाँ, और इसको चिड़ावा ख्याल भी कह सकते हैं। और देखो खास बात, ये अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है। नानू राम का शिष्य हुआ जो प्रसिद्ध कलाकार हुआ है और उसका नाम दुलिया राणा। ये आपके एलएसए का क्वेश्चन था कि दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से, तो क्या कहेंगे भाई शेखावाटी ख्याल से इसका संबंध हो जाएगा। आई मीन डन। ठीक, अगली बात करें। देखो नानू राम द्वारा रचित ख्याल है जिसमें हरिचंद है, हीर रांझा, जयदेव कल्लाड़ी, भरतरी, आलादेव, ढोला मरवण की प्रमुख की कहानियों पर आधारित है, क्योंकि ये पुरानी कथा भी हो सकती है, वीर पुरुष की गाथा भी हो सकती है। तो जैसे हरिचंद है, हीर रांझा है जो लव जोड़ी थी, जयदेव कल्लाड़ी है, भरतरी की कथाएं हैं, अल्लादेव है, ढोला मरवण है, इनकी प्रेम कहानियों पर आधारित है। खास बात देखो इसमें पद संचालन प्रभावी होता है, गीत में संवाद चलते रहते हैं। शेखावाटी में कॉमेडी है कैसी? कॉमेडी है, हास्य प्रधान है, और साथ में इसको मत याद करना चाहिए क्योंकि आज तक पूछा तो गया है नहीं, मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए जोड़ दिया था। इसमें सहनाई, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम, नक्कारा, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाते। देखो चार बातें याद रखनी है मोटी मोटी। शेखावाटी ख्याल किधर चलती है? शेखावाटी क्षेत्र में चलती है। प्रवर्तक कौन था? नानू राम जी चिड़ावा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा। किसका शिष्य? नानू राम जी चिड़ावा का। खास बात क्या है? कॉमेडी है। कैसी है? कॉमेडी है। खास बात क्या? कॉमेडी है। दो चार नाम याद कर लेंगे, हीर रांझा है अपने पास, जयदेव कल्लाड़ी अपने पास, भरतरी की कथा इस पर आधारित है, और पूरी कॉमेडी मजा आता है। जैसे चलती पे देखो कि बिना बीज को जंगल बायो, बिन मुख की हिरणी चरगी, भाई बिन मुख की हिरणी चरगी, एक शिकारी ने गोली मारी, एक की जगह पे दो मरगी, भाई एक की जगह पे दो मरगी, मरती मरती बेटा जाम्या, पड़ पोता को ब्याह करगी, भाई पड़ पोता को ब्याह करगी, कहते कबीर सुनो भाई साधो, जंगल में मंगल करगी, भाई जंगल में मंगल करगी। ऐसे मजा आता है इस ख्याल में। तो वो वाली ख्याल इसका नाम कौन सी? शेखावाटी ख्याल। ठीक बात। अगली ख्याल की तरफ चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगली देखो एक ख्याल अपने पास जिसका नाम है जयपुरी ख्याल। देखो जयपुरी ख्याल को प्रसिद्ध क्या? देखो जयपुर के कलाकार हैं, और जयपुर के कलाकारों को कहा जाता है कि वो गुणीजन खाना के कलाकार हैं। कौन से कलाकार हैं? गुणीजन खाना के कलाकार हैं। तो गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं अपने जयपुर में, उनसे संबंधित ख्याल चली जिसका नाम है जयपुरी ख्याल। अच्छा खास बात है जयपुरी ख्याल के अंदर जो है महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती हैं और पुरुषों की भूमिका पुरुष निभाता है, यानी अलग अलग रोल दे दिया जाता है। अगर कोई महिला पात्र का अभिनय आएगा, महिला पात्र की बात आएगी तो महिला रोल कर लेगी, और पुरुष पात्र की बात आएगी तो वो पुरुष वाला रोल कर लेगा। यही अपनी जयपुरी ख्याल। देखिएगा इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। गुणजन खाना के कलाकार हैं, विशेष ग्रुप बना दिया गया तो गुणजन खाना के कलाकार हैं। जोगी जोगण कान गुंजरी मियाँ बीबी पठान रसीली तंबोलन, ये पूछा हुआ है कि रसीली तंबोलन क्या है, तो एक प्रकार की ख्याल है। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। आज ये प्रमुख ख्याल है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की संभावना, नए नए प्रयोग करते हैं। खास बात है देखो इसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है, नर्तन भी होता है। कहने का मतलब नाचा भी जाता है, बजाया भी जाता है, वादन भी हो गया और बोला भी जाता है ना। वादन बोलना है और गायन का मतलब म्यूजिशियन दिया जाता है, गाय भी साथ भी जाते हैं। तीनों चीजें हैं, गायन वादन नर्तन तीनों साथ होते हैं। देखो तीन शब्द है ना, देखो गायन भी होता है, वादन भी होता है और नर्तन भी होता है, यानी नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है, बजाया भी जाता है। वाद्य यंत्र बजाते भी हैं, बोलते भी हैं, तो वो वाले है अपने पास। ठीक, तो तीन है इसके अंदर। और देखो एक बड़ी खास बात है
एक पूछता है कि ख्याल भारमली के रचयिता कौन है, तो ख्याल भारमली के रचयिता अपने कौन है, जिनका नाम हमीदुल्लाह। तो पूछेगा हमीदुल्लाह ने किसकी रचना की थी, तो हमीदुल्लाह ने ख्याल भारमली की रचना की। इसकी रचना करी है ख्याल भारमली की रचना की किसने, हमीदुल्लाह साहब ने। तो भाई चार बातें याद करने, देखो जयपुरी आंख में करो, आराम से सुनो। जयपुरी ख्याल है, जयपुर में चलेगी। गुणजन खाना के कलाकार लेके आए हैं, महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभा देती हैं, गायन वादन नर्तन तीनों इसमें साथ प्रदर्शित किया जाता है, तो वही अपनी ख्याल है। एक ख्याल भारमली के रचयिता कौन है, तो हमीदुल्लाह है। कौन है, हमीदुल्लाह है। बस ये चार बातें आपको याद रख लेनी, बात करता। पूछेगा ख्याल भारमली के रचयिता कौन है, तब अपन बताएंगे कौन है भाई, हमीदुल्लाह खां साहब है। डन, आगे चलते हैं। देखिएगा अगली ख्याल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम देखो, नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल। देखिएगा ख्याल का नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल। देखो था क्या, ये अपने चंदेरी में चलती है। और सुन लीजिए आप 2 मिनट। चंदेरी का एक राजा था मेदिनी राय, उसके टाइम पर ये चलती थी। तो उसमें मंच लग जाता है, एक दो पक्ष हो जाते हैं आपस में। जैसे 4 दोहे कोई बोलता है तो 5 दोहे दूसरी पार्टी बोलती है, एक पार्टी 5 बोलेगी तो दूसरी पार्टी 6 दोहे बोलेगी। तो ऐसा ये प्रयोजन चलता रहता है। तो ये प्रयोजन चला, चंदेरी में चला था ये प्रयोजन। तब वहाँ के राजा के समक्ष ये चला, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और खुश होकर के क्या करता है, अपना सर का मुकुट निकालता है। और मुकुट के ऊपर देखो कलंकी लगती है, और कलंकी जिस पे खड़ी होती है ना, वो खड़ा होने वाला जो होता है उसको अपन तुर्रा बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तुर्रा एक ग्रुप को दे देते हैं और कलंकी एक ग्रुप को देते हैं, इसलिए इसका नाम हो तुर्रा कलंकी पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, तुर्रा कलंकी ख्याल हो जाती है। अब यहाँ हमारे यहाँ है वो घोसुंडा में इसको प्रचलन किए हुए हैं, तो यहाँ ये चली हुई है, सेडू सिंह लेके आए इसको, वो अपन पूरी इसमें देखो बात कर लेते। तो आइएगा, देखो प्रवर्तक है तुकनगीर शाह अली, 2 आदमी, तो तुकनगीर दूसरा शाह अली है। ये 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो तुकनगीर भगवा रंग के कपड़े पहनता था, शिव का प्रतीक है। शाह अली वाला ग्रुप है, हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जो पार्वती का प्रतीक है। इसका मतलब 2 पक्ष बन जाते हैं, एक शिव पक्ष हो जाता है और दूसरा आपका पार्वती पक्ष हो जाता है। तो वो कौन सी ख्याल है जिसमें शिव पार्वती दोनों पक्ष काम करते हैं, तो वो ख्याल कौन सी है, जिसका नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल। देखिएगा चंदेरी के राजा मेदिनी राय इनके अभिनय से बड़ा प्रसन्न हो जाता है और तुर्रा कलंकी भेंट कर देता है, और राजस्थान में लेके आए, जिनका नाम है शेदू सिंह और हामिद बेग। देखो राजस्थान में तुर्रा कलंकी कौन लेके आया है, तब आप याद करेंगे 2 नाम है, एक का नाम शेदू सिंह है और दूसरे का नाम है हामिद बेग। एक तो कौन है, हामिद बेग है, और दूसरा अपने पास कौन है, शेदू सिंह है। और ये लेके कहाँ है इसको, तो सबसे पहले ये घोसुंडा में चली है, निम्बाहेड़ा में चली है, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर ये चली है। और देखो इसमें आपस में जब संवाद करते हैं तो संवादों को अपन गम्मत कहते हैं। पूछ भी सकता है कि गम्मत क्या है, तो गम्मत का मतलब है जैसे 2 पक्ष बन जाएंगे, एक पक्ष शिव का पक्ष, दूसरा पार्वती का पक्ष, दोनों आपस में बोल बोल के संवाद करेंगे। तो जो संवाद होगा उनका जो डायलॉग बाजी होगी, वो डायलॉग बाजी गम्मत कहलाती है। किसमें, तुर्रा कलंकी में। देखो शिव पक्ष के झंडे का रंग भी भगवा हो जाएगा और पार्वती के रंग का हो जाएगा। एकमात्र ऐसी ख्याल जिसमें मंच की सजावट होती है, बाकी सबका ओपन ग्राउंड है, आओ गेम करो, अपना खेल दिखाओ और चले जाओ। लेकिन यहाँ देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ एक खास बात है कि मंच की सजावट होती है। तो एकमात्र ऐसी ख्याल जिसमें मंच की सजावट की जाती है, तो वो सजावट वाली ख्याल अपनी कौन सी है, जिसका नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं, तो सारे दर्शक होते हैं वो भी इसमें भाग ले लिया करते हैं। तो एकमात्र ख्याल जिसमें दर्शक भी भाग लिया करते हैं। देखो मुख्य कलाकारों की बात करें तो चेतराम है, ओकार सिंह है और जयदयाल सोनी है। ये बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक का नाम तो चेतराम है, दूसरे का नाम ओकार सिंह है और तीसरे का नाम जयदयाल सोनी है। और देखो चलती कहाँ है, तो चलने का घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ में चलते। यही अपनी ख्याल कौन सी, जिसका नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल है। देखो ये ख्याल कौन सी होगी, तुर्रा कलंकी ख्याल। तो देखो जूम आउट हो रहा है, इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं अभी का भी। अच्छा रख ले, थोड़ा बढ़िया दिख आपको, ठीक है। अब देखो अगली ख्याल की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी अपन बात करें। को छोटी मोटी ख्याल और है, देखो जिसका नाम आपके पास मिलेगा इस तरीके का। तो देखो ये है, देखो एक तो ख्याल है जिसका नाम है कन्हैया ख्याल। देखिएगा, देखो कन्हैया है, क्या पकड़ लो, करौली में ले जाओ, ठीक। 2 खास बात है, कन्हैया ख्याल में 2 पात्र होते हैं। देखो उन पात्रों में एक का नाम है मेडिया और एक का नाम होता है मींड। तो पूछेगा मेडिया और जो मींड नाम के कलाकार हैं, मेडिया, ये भेड़िया नहीं है, ये मेडिया है।
तो मेडिया और जो मिंड कलाकार कौन सी ख्याल के दो पात्र हैं, तो अपन कहेंगे ये अपने पास कन्हैया ख्याल के पात्र हैं। देखिएगा देखो, यह ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा आदि में चलती है और ये इसका मेणा जाति के लोग यहाँ प्रचलित इसको किए हैं और इसकी कहानी को कहन कहा जाता है। तो करौली वाली जो ख्याल है जिसका नाम कन्हैया ख्याल है, इसका जो पात्र होता है, मुख्य जो कहानी होती है, मुख्य जो स्टोरी होती है जिस पर बेस ये ख्याल होती है, उसको अपन कहन कहते हैं। और देखो इसका पात्र एक तो मेरिया है और प्लस में एक और कर लेंगे जिसका नाम है मींड। तो मेरिया और मींड दो पात्र हैं किसके हैं, कन्हैया ख्याल के। आपसे वो प्रश्न पूछेगा, 4 ख्याल देगा, 4 क्षेत्र देगा, बोलेगा मैच करवाओ कौन सी ख्याल किधर चलती है, तब आपको बताना। हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी प्रश्न घुमा के आ जाए तो हम आसानी इसको उसको कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक। अगली ख्याल देखो जिसका नाम है डफली ख्याल। देखो डफ बजता ही, अब फाल्गुन में डफ बजता ही, तो डफली ख्याल भी अलवर में ही है। देखिएगा डफली ख्याल की बात करें तो देखिएगा अलवर, भरतपुर और खैरथल तिजारा जो आजकल नया जिला बना वहाँ है, और यहीं पर पाली भी पड़ता है इस साइड में, यहाँ विशिष्ट गायकी है, ये बिल्कुल प्रतिस्पर्धा चलती है, तो वहाँ है। तो इतना सा याद करेंगे आप। डफली ख्याल किधर है, तो अलवर है, खैरथल तिजारा है, वहाँ पाली क्षेत्र भी है, थोड़ा वो वाला पाली नहीं, तो जिला या अलग थोड़ा पाली क्षेत्र है, यहाँ भी ये चलता रहता है। और एक ख्याल जिसका नाम है किशनगढ़ी ख्याल। देखिएगा एक ख्याल और है जिसका नाम है किशनगढ़ी ख्याल, और जो किशनगढ़ी ख्याल है उसके प्रवर्तक भी अपने पास बंसीधर शर्मा हैं जो किशनगढ़ के हैं। तो किशनगढ़ क्षेत्र में चलती थी इसलिए उसका नाम पड़ गया किशनगढ़ी ख्याल। और किशनगढ़ी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं जिनका नाम है बंसीधर शर्मा, चलती किधर है, तो किशनगढ़ में चलती है, जो कि अजमेर में आता है। अगली बात करें, देखिएगा अली बख्शी ख्याल, बहुत शानदार ख्याल है जिसका नाम है अली बख्शी ख्याल। देखिएगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अली बख्शी ख्याल, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट ख्याल है, पूछी भी जाती है मेरे प्यारे साथियों। कौन सी ख्याल, जिसका नाम है अली बख्शी ख्याल, ठीक है। देखिएगा देखो अली बख्शी ख्याल है, तो अली बख्शी ख्याल है वो मुंडावर ठिकाने में चलती है, जो कि खैरथल तिजारा में आजकल आता है, पहले अलवर में आता था, आजकल खैरथल तिजारा में शुरू हो गया, तो वहां है चलती है। प्रवर्तक है इसी मुंडावर ठिकाने का राजा था अली बख्श, ये इसका प्रवर्तक है अली बख्शी ख्याल का। और इसी अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि अलवर का रसखान कौन है, तो अलवर का रसखान जी ने दोहे लिखे है ना हिंदी वाला, तो पूछे आपसे तो आप कह देंगे कि अलवर का रसखान, अलवर का रसखान कौन है, तो आप कहेंगे अली बख्श है। कौन है भाई, आपका अली बख्श है जो अलवर का रसखान। ऐसे देखो एक ख्याल है जिसका नाम है हेला ख्याल। अब हेला ख्याल है, कहते हैं एक तो हेला जाति के लोग इसको करते हैं, इसका नाम हेला ख्याल पड़ गया। कहीं ऐसा भी लिखा गया कि हेला ख्याल में जोर से टेर लगानी पड़ती है, लंबी आवाज देनी पड़ती है, और एक कोई शायर हेला नाम का आदमी था वो बड़े जोर जोर से आवाज में गाता था, इसलिए इसका नाम हेला ख्याल पड़ गया था। देखो सवाई माधोपुर लालसोट दौसा में चलता है, प्रवर्तक हेला शायर थे, प्रारंभ में इसके कलाकार हेला जाति के थे, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, हेला ख्याल पड़ गया। तो ये आपके मोटी मोटी ख्याल हैं, कुछ ख्यालों के कलाकार हैं, वो जगह स्पेशल आपको याद करनी। ख्याल का मतलब एज ए नाटक ही होता है भाई, मनोरंजन नहीं था तो वो एज ए लोक नाट्य के रूप में चल गई, जिसको हमने ख्याल कह दिया। अलग क्षेत्र में अलग विधा चली, जिसको आपने कह दिया। अरे जी हाँ, मान लो होली पर आप देखा तो कटे तो पत्थर मार होली चाले, आजकल पटाखा मार होली जाए, कटे शेखावाटी में जाओगा, चंग बजाओगा, शेखावाटी में गिंदड़ को प्रोग्राम भी हुआ है, और वही गिंदड़ गुजरात के सट्यावा क्षेत्र का माँ पा जावा जहाँ पे डांडिया हो जाए। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग ख्याल चलिए, जिसको अपने अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो बांट लिया। तो ये आपका मोटा मोटा क्या है, ख्याल है। अब अगला अपन एक लोक नाट्य लेते हैं जिसका नाम देखिएगा, अपन बात करते हैं अगले की बात करते हैं।
देखिएगा, पहले होती थी ख्याल, जो हमने पूरी पढ़ ली है। अब हमारे पास इसका नाम रम्मत। अब रम्मत भी देखो वैसे ख्याल हुई है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई है, तो वही रम्मत है। अब रम्मत करते कैसे, वो आप देख लीजिए कि भाई रम्मत का प्रोसीजर कैसा है, किस तरीके से जो रम्मत है वो चलती है। तो देखिएगा, ये देखो रम्मत है, सुनिएगा ध्यान से। जैसलमेर, फलोदी, बीका, आजकल फलोदी जिला हो गया ना, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर क्षेत्र की ख्याल रम्मत के नाम से जाने जाते। अब देखो है वो ख्याल ही, लेकिन अलग क्षेत्र हो गया। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में जो ख्याल चलेगी उस ख्याल को अपन नाम देंगे, उस ख्याल को अपन कहेंगे कि वो रम्मत है। वो क्या कहलाएगी, रम्मत कहलाएगी। अब देखो जैसलमेर की जो रम्मत है वो धरती पे ही चलती है। बीकानेर में रम्मतों के लिए मंच बनाया जाता है। रम्मतें मुख्यतः क्षेत्रों में पुष्करणा जाति के ब्राह्मणों ने शुरू की है, और इसमें देखो महापुरुषों की ऐतिहासिक कथा है, धार्मिक काव्य की रचना, उसका मंचन हम करते हैं। रम्मतों के रचयिता मनीराम व्यास हैं, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि हैं, जो कि जैसलमेर के प्रसिद्ध है। पूछेगा राजस्थान में रम्मतें शुरू किसने करी है, तो हम कहें झटके से कि राजस्थान में रम्मतें शुरू करने वाले मनीराम व्यास हैं, तुलसीदास जी हैं, फागू महाराज जी हैं, सुआ महाराज और तेज कवि है। बड़ा इंपॉर्टेंट है तेज कवि, इसने कृष्ण एंड कंपनी बनाई थी, बात करेंगे। आजकल प्रमुख कलाकार हैं इनके, देखो पूछेगा रम्मत के कलाकार कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां। राम गोपाल मेहता, साईं सेवक है, सूरज, गंगादास सेवक, कान्हा, जीतमल और गोड़ा जी जो हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार। ऐसा कैसा रखना है आपको। बीकानेर की एक क्षेत्र है, बीकानेर का आचार्यों का चौक है, जो रम्मतों का प्रसिद्ध अखाड़ा कहा जाता है, और वहां अमर सिंह राठौड़ की रम्मत बड़ी फेमस हुई है। देखो बीकानेर के आचार्यों का चौक है, वहां अमर सिंह राठौड़ की रम्मत बड़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में। और एक बिस्सों की चौक भी है, जो चौबल नौटंकी की रम्मत है। बीकाणो व्यासों की चौक की रम्मत है, जो कि जमुना दास की रम्मत है। ये रम्मतें प्रसिद्ध हैं, जिसमें बिस्सों के चौक की है, जो चौबल नौटंकी बिस्सों के चौक की रम्मत है। दूसरी चौबेल नौटंकी की रम्मत है। कीकाणी व्यासों के चौक की रम्मत है, जो कि जमुना दास जी के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मतों में, बीकानेर को अपन जो रम्मतों का गढ़ मानते हैं, और रम्मतों का जो मंचन है उस मंचन को अपन पाटो मंचन कहते हैं। पूछेगा रम्मतों का मंचन क्या है, तो रम्मतों का मंचन ही क्या है, पाटो मंचन कहलाता है। और देखो ये जो रम्मतें हैं ये होली पर चलती हैं, और फाल्गुन अष्टमी से शुरू हो जाती हैं और चतुर्दशी तक चलेंगी। भाई कहने का मतलब है क्योंकि शुक्ल पक्ष तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, क्यों, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को होली आएगी, तो फिर होलिका का दहन करेंगे, और बाद में गैर का प्रोग्राम अपन शुरू कर देंगे, और गैर के साथ ही अपन जो है वो गणगौर की पूजन भी शुरू कर देंगे। तो वो वाली है अपने पास रम्मतें, होली पर फाल्गुन अष्टमी से शुरू होंगी, और फिर अपने पास चतुर्दशी तक ये आयोजित होने वाले। महत्वपूर्ण सुनना जो काम की बात है, देखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण। देखो जैसलमेर का कवि है जिसका नाम है तेज कवि, इसने एक रम्मत बनाई जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। आजादी से संबंधित बात है, तो कोई आपसे पूछे जैसलमेर के तेज कवि ने कौन सी रम्मत बनाई है, तो जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत बनाई जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। 1943 के अंदर कृष्ण एंड कंपनी थी, ये बड़ी प्रसिद्ध हुई, और इन्होंने अपनी रम्मत है, इसका अखाड़ा भी हमने इसको बताया है। और ये रम्मत जो है इन्होंने गांधी जी को भेंट की थी, और देखिएगा महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण उनके खिलाफ निगरानी वो गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया था। तेज कवि ने पुलिस कमिश्नर के घर जाकर के उससे कहा था कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तो तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है ये। तो कहा कि आप यहाँ से भागो। इसके संबंध में पूछा भी गया था, 3-4 बार आ चुका है कि स्वतंत्र बावनी क्या है, तो पहला आंसर आपका होना चाहिए कि सर रम्मत है। स्वतंत्र बावनी के रचयिता कौन है, तब कहेंगे तेज कवि है। तेज कवि की कौन सी कंपनी है, तब कहेंगे कृष्णा एंड कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई, कृष्णा एंड कंपनी है। कब ये रम्मत बनाई गई है, तो 1943 में बनाई गई है। किसको भेंट की गई है, तो गांधी जी को भेंट की गई है रम्मत, इसके कारण इसको गिरफ्तारी वारंट भी इसके प्रति जारी हो गया था। वो अपने पास रम्मतें हैं, तो ये एक रम्मत है जो कि होली के आसपास जो कार्यक्रम इसका चलता रहता है इस तरह से। और भी देखो रम्मत के बारे में आपको बात बताएं थोड़ी सी, तो सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। देखो रम्मत की जो साहित्यिकता है
वो उसकी बड़ी विशेषता है। रम्मतों का आयोजन है वो रात के समय होता है और किसी प्रकार का कोई मंचन सजावट नहीं होती। जैसे तुरा कलंकी में हमने मंच सजाया था, यहाँ किसी प्रकार से कोई मंच नहीं सजाया जाता है। इसका खुले मोहल्ला में या बाजार के चौक में कर देते हैं। बड़े बड़े पाटों के ऊपर राजा रानी के बैठने हेतु एक छतरी नुमा सिंहासन बना दिए जाते हैं। राजा रानी आएंगे, देखेंगे। मुख्य मंच के चारों ओर जो दर्शक बैठ जाते हैं और पुरुष ही महिला की भूमिका निभाएंगे। खाली एक ख्याल को याद रखना आप, जो हमने जयपुरी ख्याल करी थी कि वहां महिलाएं महिलाओं का पात्र, पुरुष पुरुष के पात्र, लेकिन बाकी लगभग जो है वो, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है, तो लगभग जगह पर जो है वो पुरुषों के रोल, जो महिलाओं के रोल है वो पुरुष नहीं किए हुए हैं, तो पुरुष पात्र ही महिला की भूमिका निभाते हैं। इसमें टेरियो गायकों की प्रमुखता पूछेगा, टेरियो गायकी किस में है, तो टेरियो जो कलाकार हैं वो रम्मत में ही होते हैं। रम्मत का मंच वही अखाड़ा कहलाता है और खेलने वाला जो है वो खिलार कहते हैं। और जब रम्मत चलती है तो मुख्य वाद्य यंत्र जो वो नगाड़ा और ढोलक बजाए जाते हैं। तो ये आपकी मोटी मोटी रम्मत है। देखो एक शब्द में आप समझना चाहें तो आप कैसे समझेंगे कि रम्मत है क्या चीज़। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए लर्नर हैं, उनके लिए देखो रम्मत क्या है। देखो रम्मत का मतलब खेल है और खेलने वाला क्या कहलाता है, खिलार कहलाता है। अच्छा है क्या, होली के अवसर पर चलने वाले प्रोग्राम्स हैं जिनमें कभी अमर सिंह राठौड़ की कहानी बता दी गई है, कभी किसी और की बात बता दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में चली तो उसका नाम उसी के आधार पर पड़ गया। जैसे जैसलमेर की रम्मत, बीकानेर की रम्मत, इस प्रकार से रम्मत का नाम है वो पड़ता गया। पुष्करणा जाति के ब्राह्मण इसका प्रोग्राम करते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है और चतुर्दशी तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक, एक खास बात याद रखेंगे कि स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत थोड़ी स्पेशल है, पूछी भी जाती है किसने लिखी, तेज कवि ने लिखी। इससे संबंधित है आजादी की लड़ाई के खिलाफ है। कौन सी कंपनी बनाई, तो कृष्णा एंड कंपनी उन्होंने बनाई थी। उसके तहत गांधी जी को भेंट करी थी, वही अपने कलाकार, इसका नाम हो गया रम्मत। ठीक, अब देखो एक अपन और पढ़ते हैं, लोकनाट्य है। उस लोकनाट्य का नाम अपने पास है जिसका नाम है अपने पास गवरी। तो एक बात अपन और करेंगे जिसका नाम है गवरी लोकनाट्य। तो सुनिएगा आप ध्यान से कि गवरी है क्या, देखिएगा। देखो लोकनाट्य है, एक तो हमने पढ़ा जिसका नाम है ख्याल, एक हमने पढ़ा है जिसका नाम है रम्मत। ये लो रम्मत। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं और उसका जो नाम है अपने पास, जिसका नाम है गवरी। देखो वैसे तो आपने पढ़ा पहले कि गवरी लोक नृत्य भी है किसका, भीलों का है। ठीक, वैसा ही एक गवरी लोकनाट्य भी है। नृत्यों में हम पढ़े भी इसको कि नृत्य जब था गवरी तो व्यवसायिक था। व्यवसायिक का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेंड कलाकार हैं वो ट्रेंड कलाकार इसको किया करते हैं, तो व्यवसायिक था। नृत्यों की कैटेगरी में जब हम गए तो व्यवसायिक प्रकृति का होता था, तो वो व्यवसायिक था गवरी आपका, ट्रेंड कलाकार इसको करते हैं। अब गवरी लोकनाट्य भी है तो देखो वही भील प्रांतों में चलता है, लगभग 40 दिनों तक चलता रहता है। और ये जो लोकनाट्य है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। पूरा ओकेजन चलता है, पूरा प्रोग्राम बैठता है और पूरे प्रोग्राम में अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग कलाकार होते रहते हैं। उसके बारे में अपने इसमें वर्णन करेंगे। अच्छा ये सुना होगा आपने कि भगवान शिव की आराधना करते हैं भस्मासुर, और शिव भोले भंडारी हैं, कहते हैं सभी की बातें सुनते हैं। तो भस्मासुर की बातें भी सुन लेते हैं। बोलो क्या चाहिए मुन्ना, तो भस्मासुर कहता है हमको तो आपके हाथ वाला भस्म कड़ा ही चाहिए। जैसे ही भस्म कड़ा दे दिया जाता है तो वो भस्म करने लग जाते हैं। सबसे पहले शिव जी को ही भस्म करना चाहते हैं, शिव जी भाग जाते हैं। बोले क्या करें, सोल्यूशन क्या हो इसका। देवताओं की मीटिंग बैठती है, विष्णु जी कहते हैं कि एक अवतार लेना पड़ेगा। महिला का अवतार लेते हैं जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी आती है, प्यार का चक्कर चलाती है। भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो जाते हैं, बोलते हैं शादी करनी है। तो मोहिनी कहती है कि शादी एक ही शर्त पे होगी, मैं नाचने वाली हूँ, नाच सीखना पड़ेगा वरना डैडी जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप सिखाने शुरू हुए। जैसे नाचने के स्टेप किए गए और जैसे स्टेप आया कि यूं करना है, जैसे हाथ ऊपर आया तो मोहिनी ने कहा भस्म और भस्मासुर हो गए भस्म। इस प्रकार से ये चलती है। देखिएगा, सुनने का ध्यान से। देखो यह है, इसमें देखो मुख्य जो पात्र होता है उस पात्र का नाम है बूढ़िया। तो पूछे गवरी में बूढ़िया क्या है, तो हम कहेंगे भाई गवरी में जो बूढ़िया है वो मुख्य पात्र है। इससे पहले भी थोड़ी जानकारी देखो और लेते हैं, देखिएगा थोड़ी सी जानकारी इसमें और लेते हैं। देखिएगा, देखो गवरी का जो उद्भव है शिव भस्मासुर की कथा से हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है, इस पर आधारित है। गवरी या इसी का नाम देखो राई भी होता है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का सामुदायिक लोकनाट्य यानी भील जो है वो साथ ही इसका आयोजन करते हैं। एक धार्मिक है क्योंकि शिव पार्वती पर आधारित है, तो किस प्रकार का हो गया, धार्मिक लोकनाट्य। पूछ भी सकता है गवरी कैसा है, तो कहेंगे धार्मिक। इसमें गवरी गोरी है,
भीलों की मुख्य आराध्य देवी कही जाती है। गौरी की समाप्ति पर छठे दिन नवरात्रि आरंभ हो जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू हो जाती है और लगभग 40 दिन तक तो ये चलता रहता है। और फिर देखो ये हमने कहा कि 40 दिन तक इसका मंचन है वो शुरू होता रहता है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से भोपा खेड़ा देवी या जो गौरी की है वो अनुमति से भीलों द्वारा इस गौरी का मंचन किया जाता है। तो सबसे पहले अनुमति कौन देता है? खेड़ा देवी से अनुमति लेते हैं गौरी की और फिर जो है वो शुरू करते हैं इस गौरी को। अब जैसे ही गौरी चल रहा होता है तो उसमें देखो अलग अलग पात्र होते हैं। अगर उन पात्रों की यहाँ बात की जाए तो पहला एक पात्र आता है जिसका नाम है बूढ़िया, जो गौरी का मुख्य पात्र है, जो शिव भस्मासुर का प्रतीक होता है, दोनों का प्रतीक है, जिसका नाम बूढ़िया है। राई देखो अन्य पात्र है, जो स्त्री के वेश में पार्वती बनता है वो राई कहलाता है। और शिव और भस्मासुर का जो रोल करता है उसको अपन बूढ़िया कहते हैं। झामटा है, लोक भाषा में कविता बोलता रहता है, उस पात्र को हम झामटा कहते हैं। खटकड़िया है, कविता को बार बार दोहराता है और बीच बीच में आदमी बोर ना हो, प्रॉपर से प्रोग्राम चलता रहे, बीच बीच के अंदर जोकर का काम करने वाला है जिसका नाम है खुटकड़िया। तो 3 पात्र हो गए देखो, बूढ़िया, शिव, भस्मासुर दोनों वाला बूढ़िया है। राई क्या, राइया क्या है? राइया कहेंगे पार्वती का जो रोल करता है वो राइया है। खटकड़िया क्या है? जो बार बार कविता को दोहराता रहता है और बीच में जोकर का काम करता है। झामटा क्या है? जो लोक भाषा में कविता बोलता है उसका नाम झामटा है। बूढ़िया भी देखो बूढ़िया भी खटकड़िया के समान संवाद का पूरक बनाता है। और देखो सभी पात्र जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे उसको खेला कहा जाता है। बीच बीच में कुटकुड़िया भी है, जो इस लोकनाट्य का यानी गौरी का जो सूत्रधार, और सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं। पूछेगा गौरी में कुटकुड़िया क्या है? तो गौरी का जो सूत्रधार है, हमने शुरू में कहा था ना ख्याल का सूत्रधार ही अपने पास सूत्रधार होता, हलकारा होता ख्याल वाला। तो वैसे ही इस लोकनाट्य को जो शुरू करेंगे जो सूत्रधार होगा उसको कुटकुड़िया कहते हैं। प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए बीच बीच के अंदर डांस भी किया जाता है, सामूहिक डांस होता है, इसको गौरी की घाई कहा जाता है। कहीं कहीं गथरी की घाई भी बोल सकते हो, इसको कहते हैं गौरी की क्या है, घाई है। अगर बीच बीच में डांस चल रहा है तो उस डांस को बोलेंगे कि भाई ये क्या है, तो ये गौरी की घाई कहलाता है, जो डांस होता है वो। देखो इसमें जो पात्र है वो पुरुष ही पात्र है, महिलाएं पात्र नहीं है। पात्रों के खेलों में गणपति, बमरिया, भेआवड़, गोमा मीना, कालू कीर, कान गुजरी, जोगी जोगण, लाखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल इसमें चलते रहते हैं। देखो प्रोग्राम कौन कौन से हैं पूछा भी गया है। पात्रों में देखो गणपति, बमरिया, भेआवड़, गोमा मीना, ये पूछ गुजरी क्या है, तो गौरी के पात्री कहलाते हैं। आधारित खेल चलता रहता है। कान गुजरी, जोगी, लाखा बंजारा, लक्खी बंजारा था वो, लक्खी बंजारा, नटड़ी तथा माता तथा शेर के जो खेल इसमें चलते रहते हैं। गौरी देखो 1.25 महीने तक चलती रहती है और इस अवधि में राई, बूढ़िया, भोपा नंगे पांव रहते हैं, जमीन हैं और स्नान भी नहीं करते हैं। तो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जैसे अपने यहाँ देवनारायण जी के गोठ ही बन जाते हैं, जो कि शराब का सेवन नहीं करेंगे, मदिरा पान मांस नहीं खाएंगे, उसी तरह से यहाँ भी नंगे पांव रहते हैं और फिर जमीन पे सोने का वो कार्यक्रम करते रहते हैं। इस तरह से ये जो गौरी है आपकी ये चलती रहती है। तो ये आपको याद रखना है, गौरी है इस प्रकार से। इसमें कुछ पात्र भी हैं, वो पात्र आपको याद रखने हैं भाई थोड़े थोड़े से। आगे देखो अगला चलते हैं। एक कला है, अगला लोकनाट्य देखो जिसका नाम है स्वांग। देखो क्या नाम है, स्वांग कला है। एक कला है जिसका नाम है स्वांग। देखिएगा स्वांग मतलब अगला जो लोकनाट्य है उस लोकनाट्य का नाम है स्वांग। देखो स्वांग क्या है, देखो स्वांग का मतलब सांग ही होता है। अपन बात भी तो करते हैं ना कि क्या सांग निकाल रखा है ना, तो वो स्वांग है। और देखो स्वांग कला को करने वाले को स्वांगिया कहते हैं, या अपन नॉर्मल भाषा में उसको भांड भी कहते हैं। इसमें एक ही कथानक होता है, एक ही व्यक्ति होता है जो अलग अलग पात्रों का अनुरूप अपना मेकअप कर लेता है और उसी के अनुरूप जो है वो अभिनय फिर वो करता रहता है। और ऐसा जो अभिनय करने वाला है उसको अपन स्वांगिया कहते हैं, या फिर उसको भांड भी कहते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं जितने भी फिल्म कलाकार एक ही होते हैं, कभी वो पुलिस बना है, कभी चोर, कभी डाकू, कभी कुछ रोल किया, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, भांड है। वो भांड कला वाली भांड कला कहलाती है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। है कैसा, इसमें क्या क्या है, क्या क्या नाम है वो आपको देखने, देखिएगा। नौटंकी कहाँ से आ गया, स्वांग आपको करना। देखो ये रहा, देखो स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्य चरित्र तथा देवी देवताओं की वेशभूषा धारण करते हुए हूबहू उसके अनुसार नकल करना। जैसे वो भांड आता है ना गांव में कि भाई आज तो रावण बन के आए तो
कहा जाता, कभी डाकण कभी कुछ वो बन के आता, तो वो वाला ही है ये। ठीक, इस नकल करना है। इसे कलाकार को अपन बहरूपिया की संज्ञा देते हैं। देखो ये बड़ी खास बात है। एक देखो हुआ क्या है, अपना भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है मांडल। ठीक, यहाँ मांडल में शाहजहां आए थे, तो शाहजहां का रात को मनोरंजन करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अर्ध नगर नंगे हो गए, आधे नंगे हो गए, और यहाँ रुई लपेट ली, साथ में कान लगा लिए, इधर वो काड़ूक से कर लिया, और कुछ ऐसे वैसे करके हंसाने का काम करने लगे। तब से यहाँ जो है वो मतलब नाहर बन गए। नाहर का मतलब शेर जैसी संरचना होगी, तो शेर नार होते हैं ना, तो नाहर जैसी संरचना करने लगे। तब से एक ख्याल, तब से एक प्रसिद्ध मतलब चल गया अपने पास स्वांग, क्योंकि एक ही आदमी तो था चित्र करने वाला, तो एक स्वांग चला जिसका नाम नाहरों का स्वांग चला, जो मांडल भीलवाड़ा का बड़ा फेमस हो गया, जो 400 साल पुराना भी हो गया। एक नृत्य के रूप में भी चलता है, हाँ, स्वांग नृत्य भी है जो मांडल भीलवाड़ा में। देखो ये पूछा गया, कृष्ण चैत्र, कृष्ण चैत में है, अंधेर है, कृष्ण पक्ष है, और त्रयोदशी यानी 13 को ये भीलवाड़ा जिले के अंदर मांडल में नाहरों का जो स्वांग है ये बड़ा प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत जो शाहजहां के काल से शुरू हुई है। और देखो साथ में मेवाड़ के देवगढ़ के अंदर भांड बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। और देखो परशुराम और जानकी लाल भांड भीलवाड़ा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ये जो जानकी लाल भांड है, इसको तो न जाने कितनी बार अवार्ड भी मिल चुका है। इसको मंकी मैन भी कहते, क्या कहते हैं, मंकी मैन की इसको दी गई है। ठीक, और फिर देखो हाँ, एक इसी भांड जैसा और भी चलता है, जैसे दुल्ले की जाती है तो महिलाएं एक टूटिया का प्रोग्राम करती हैं, वो टूटिया भी क्या एक प्रकार का भांड वाला ही स्वांग कला का ही एक अपभ्रंश कह सकते हो, या उसी तरीके का है। तो दूल्हे की बारात जाने के बाद में वर पक्ष की महिलाओं द्वारा टूटिया जो किया जाता है, जिसको कई जगह खोड़िया भी कहा जाता है, कई जगह इंटकी भी कहा जाता है, वो जो इंटकी है या जो टूटिया है वो भी क्या प्रकार का आपका स्वांग है। दो याद रखेंगे नाम, देखो स्वांग कला में इतना याद करेंगे, एक ही आदमी है, अलग अलग अभिनय करता है, अलग अलग प्रकार का जो है वो इसमें रोल किया जाता है, और ऐसा करने वाला भांड कहलाता है। जानकी लाल भांड जो है वो प्रसिद्ध कलाकार मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। और एक नाहरों का स्वांग बड़ा फेमस हुआ है, जो कि मांडल अपने भीलवाड़ा का ही है। और एक परशुराम है जो केलवा के इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। यही अपनी एक कला है जिस कला का नाम है स्वांगिया कला, जिसको आप कह सकते हो भांड वाली कला है, उसको अपन इसकी संज्ञा दे सकते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं मित्रों। ये अपनी ख्याल होगी, आगे चलते हैं, कहाँ तक पहुंच गए अपन, उसके आगे चलेंगे। फिर रम्मत हो गई है अपनी, इसके बाद में देखो स्वांग कला हो गई है। अब देखो अगला है हमारे पास जिसका नाम बाद में करेंगे सा, पहले करते हैं नौटंकी। तो देखिएगा नौटंकी तक कर लेते हैं, तमाशा बाद में कर लेते। देखो अगला है एक नौटंकी। देखो नौटंकी का नाम नौटंकी इसलिए भी एक लोक नाट्य है, लोक नाट्य जिसका नाम नौटंकी है। देखिएगा नौटंकी का नाम नौटंकी इसलिए क्योंकि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, इसलिए नाम उसका पड़ा है नौटंकी। देखो नौटंकी नाटक का अभिनय करना है, ये नाट्य विद्या करौली धौलपुर अलवर यानी आपने पूर्व वाले बेल्ट में चलता है। नौटंकी में स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो नौटंकी और उधर महिला पुरुष वाला ख्याल में हमने पढ़ा था, जयपुरी ख्याल, वहां तो नौटंकी में स्त्री पुरुष दोनों यहाँ भाग लेते हैं। मंडली भरतपुर, देखो एक तो नाथुराम की मंडली इसमें, हाँ ये रहा, देखो एक तो नाथुराम की मंडली है नौटंकी भरतपुर और धौलपुर में बड़ी प्रसिद्धि दिलाने वाली है। और दूसरा देखो एक अपने पास भूरेलाल जी हैं जो डीग भरतपुर के हैं, तो वो डीग भरतपुर के भूरेलाल नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। और देखो इस पर हाथरस शैली का प्रभाव पड़ा, यूपी में जगह हाथरस, उस शैली का इस पर प्रभाव भी पड़ा हुआ है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। और नाटकों में देखो प्रमुख नौटंकियां हैं हमारे पास, जिनमें से नाम है अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी है, आल्ला उद्दल की नौटंकी है, हरिश्चंद्र की नौटंकी है, तारामती सत्यवान की है, सत्यवान सावित्री की है, तारामती की है, लैला मजनू की नौटंकी है, ये इसमें प्रसिद्ध रही है। और प्रसिद्ध कलाकार देखो एक तो याद करेंगे आप जिसका नाम है, एक तो नाम याद करेंगे जिनका नाम है गुलाल बाई, एक नाम पढ़ेंगे जिनका नाम है कृष्णा बाई, तो एक हमारे पास बाई है जिसका नाम गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लत्तो और आशा, इनकी नौटंकी है वो वर्तमान में प्रसिद्ध है। तो आपको मोटा मोटा सा याद रख लेना कि नौटंकी पूर्वी
राजस्थान में चलती है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक तो भूरेलाल को याद करेंगे जो प्रसिद्ध कलाकार है, नाथुराम की मंडली इसने शुरू किया है जो प्रसिद्धि वहां दिलाने वाली है। और प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो भरतपुर का है, डीग का है आपका भूरेलाल, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। बस ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना। तो देखिएगा ये अपने कुछ एक लोक नाट्य हैं जिनको अपन ने किया पार्ट 1 में। एक अपन छोटा वीडियो और रख लेंगे, तो ये पार्ट 1 आपका पूर्ण हुआ है। इसके बाद में अपन एक छोटा वीडियो और रख लेंगे जो अपना बन जाएगा कौन सा, पार्ट 2, और फिर अपने लोक नाट्य पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको अपने इतना ही ले लेते हैं, बाकी जो चर्चा है वो कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।